Like, what are the points that we have already discussed regarding Azure services? Last we discussed about web apps, I think. Hmm. So and virtual networks, networkings. So these all are the prerequisites that we need to keep in mind to start our DevOps journey, right? Yes, yes. Azure के केस में किसी भी सर्विस को मैनेज करने के लिए, DevOps रिलेटेड किसी भी सर्विस को मैनेज करने के लिए, प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए, इट्स मैंडेटरी फॉर अस, we must need to understand about these services I'm talking about कि एटलीस्ट हमें नेटवर्किंग के बारे में मालूम होना चाहिए. वी शुड नो अबाउट द सब्सक्रिप्शन प्लान्स दैट हेल्प अस टू मैनेज द सर्विसेज. और वेब एप्लीकेशन सर्वर में हमने डिस्कस किया था हाउ वी कैन होस्ट द वेबसाइट डॉट नेट पी एच पी जावा. किसी भी लैंग्वेज में क्रिएट की हुई वेबसाइट को कैसे हम पैस सर्विस के जरिए होस्टिंग करने का काम करते हैं, राइट? वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्डप्रेस एज वेल. वर्डप्रेस के बारे में भी हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, करेक्ट? Yes, yes, yes. Now it's time to move ourselves. If everything is okay, please let me know. अगर कोई question है पुराने topic में तो please let me know because I think it's time to move ourselves to understand about the DevApps portal. नहीं अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है सर. ठीक है, अब देख लेना, एक बार go through कर लेना. If you feel कि ठीक है हमें कोई point पे discuss करना है तो we can do that. Otherwise I'm going to start a new topic. New topic in the sense related to the DevApps. ओके. So before we start, just wanted to know few things from your side, like as a कि DevOps के case में, like do you have an idea about any language, any coding, any kind of language that you have? I did C and basics of Java. Basics of Java, like did you create any kind of project? Yeah, in college time, but not in this job related. I mean, इसमें कोई मेरा भी रोल नहीं है Hmm. any language से related. But I have used two of the language. If languages come in front of me, I'll uh, don't have any challenges to read that or to समझने के लिए उसको. So ऐसा इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज होती है सर इसमें DevOps में? एक्चुअली डेवएप्स के केस में तो सारी की सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं. डेवएप्स के केस में इफ यू हैव आइडिया अबाउट डॉट नेट पीएचपी जावा पाइथन एचटीएमएल, कोई से भी लैंग्वेज है वो अगर हमें थोड़ा बहुत आती है तो वेल एंड गुड है. अदरवाइज वी कैन पिक अ प्रोजेक्ट फ्रॉम गूगल. कहीं से भी हम प्रोजेक्ट को उठाएंगे और उसको अपना होस्ट करके देख सकते हैं. ओके. बिकॉज हर एक डेवएप इंजीनियर कोडिंग या लैंग्वेजेस उसको नहीं आती, बट हाँ means they are good to set up our environment. They are good to set up and manage the infrastructure related to the DevOps. यस सर. कैसे पिक करते हैं डेटा को, क्या क्या टूल्स होते हैं, टूल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये सारे पॉइंट्स डेवऑप्स इंजीनियर्स को आना जरूरी है. ठीक है, मैं बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं डेवऑप्स की जर्नी को, और ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट कि आप पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से, कितने स्मार्ट तरीके से मैनेज करते हैं. ओके. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक. एज यू नो दैट लाइक डेवएप्स अभी मार्केट में आया है, क्लाउड अभी मार्केट में आया है. 5 साल 7 साल 10 साल पुराना क्लाउड है, बट वेबसाइट्स पहले भी बनती थी, एप्लीकेशंस पहले भी डिजाइन होते थे, गेम पहले भी डिजाइन होते थे. तो इट मीन्स दैट जो कोडिंग और लैंग्वेजेस है ना वो बहुत पहले से है इन्वायरमेंट के अंदर, आईटी के अंदर. यस. एक डेवलपर की जर्नी को स्टार्ट करने से पहले वी शुड नो अबाउट द मॉडल ऑफ डेवएप्स. मॉडल ऑफ डेवएप्स इन द सेंस वी शुड नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ डेवलपर. हिस्ट्री ऑफ डेवलपर इन द सेंस कि वो कौन कौन से तरीके हैं या कौन कौन से मेथड हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने पूरे इन्वायरमेंट को होस्टिंग पे ले जा सकते हैं या पूरे एप्लीकेशंस को एक प्रॉपर तरीके से होस्ट कर सकते हैं. ओके. डेवलपर मॉडल इसको बोलते हैं, डेवएप्स मॉडल नहीं, बिकॉज डेवएप्स एंड डेवलपर बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर. If we talk about developer model, so it is categorized in three different part. बहुत पहले की बात करें, जर्नी की बात करें, डेवलपर के जर्नी की बात करें, तो स्टार्टेड फ्रॉम
यू कैन हम्म, कंसीडर इट एज ए सबसे पहला जो मॉडल था, उस मॉडल को हम बोलते थे या बोलते हैं वाटरफॉल मॉडल। ओके। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल के अंदर आपको आइडेंटिफाई कराया जाता है कि जो डेवलपमेंट की जर्नी है वो आप कैसे स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आएंगे, वो कंपोनेंट हम वन बाय वन करके इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत पुराना है, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट इन ईयर ऑफ बिटवीन 2008 टू 2014, इस मॉडल को रिजेक्ट किया गया, इस मॉडल को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया, और अगला जो मॉडल आया उसको बोला गया अजाइल मॉडल। ठीक है, जो दूसरा मॉडल था वो था अजाइल मॉडल। अभी भी बहुत सारे डेवलपर जो हैं इन पे टास्क परफॉर्म करते हैं, बट एज ए डेवएप्स इंजीनियर हमारे लिए कुछ और ही है, हमारा मॉडल जो है कुछ अलग ही रहेगा। करेंटली वी आर यूजिंग डेव ऑप्स मॉडल। currently we are using DevOps model. सो ओके। नंबर ऑफ मेथड अगर हम बात करें किसी भी डेवलपर कंपनी के लिए, तो ये तीन मॉडल हैं जिन पे कंपनी काम करती है। कितनी भी ओके। बड़ी, इंफोसिस की बात कर लें जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करती हैं, एडोबी की बात कर लें, या फिर बहुत सारे जो आउटसोर्सिंग की कंपनीज हैं, वो इन्हीं तीन मॉडल पे टास्क परफॉर्म करती हैं। टू डेवलप आर डिजाइन एनी काइंड ऑफ वेबसाइट, टू डेवलप आर डिजाइन एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन। ऑल गुड। ओके। ओके। सो वाटरफॉल मॉडल से स्टार्ट करते हैं, इसके कंपोनेंट को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें थोड़ा सा पार्ट आएगा एज ए क्लाउड प्री सेल्स इंजीनियर एंड एज ए क्लाउड डेवएप्स इंजीनियर। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन केस ऑफ वाटरफॉल मॉडल? वाटरफॉल मॉडल में क्या होता था? It work on a kind of stairs, like as इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता था, द फर्स्ट स्टेप, रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले हमें इसमें क्या देखना होता था? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर क्लाइंट, कि भाई क्लाइंट एक्चुअल में क्या चाहता है। एंड आफ्टर दैट रिक्वायरमेंट के बाद वी मस्ट नीड टू मूव आवर सेल्फ, जो दूसरा पॉइंट होता था या होता है वो है एनालाइज का। यू मस्ट नीड टू नो, यू मस्ट नीड टू एनालाइज the prerequisite, you can consider analyze का मतलब है prerequisite। नंबर थर्ड पे वाटरफॉल के केस में आता था डिजाइन का पार्ट, राइट? यू शुड यस। नो अबाउट, you just need to create a layout, not know about, you should create a layout of our application कि कौन सा टैब कहाँ पे रहेगा, एप्लीकेशन में ऑप्शंस कहाँ पे रहेंगे, मेनू कहाँ पे रहेगा, फीचर्स कहाँ पे इन्वॉल्व करने हैं, वो आपको पहले एक टेम्पलेट डिजाइन करना पड़ेगा। ओके। क्लियर? जब यस। आपका डिजाइन रेडी हो जाता है इन इन द एग्जांपल फॉर्मेट, मींस आप पेपर पे क्रिएट कर लिए या कोई टूल आपने इस्तेमाल कर लिया है इसको डिजाइन करने के लिए, इट्स अप टू यू। जब आप डिजाइन कंप्लीट कर लेते हैं तब बारी आती है कि आप उस डिजाइन को ना कोडिंग में कन्वर्ट करो, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो पेपर पे आपने डिजाइन किया है ना उसको स्क्रीन पे लाना है, उसको डिजिटल फॉर्मेट पे लाना है। तो किसी भी यस। यस। डिजाइन को अगर आप डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं ना, तो इट्स मैंडेटरी कि आप अपने उस डिजाइन को कोड के थ्रू कंप्यूटर को डिस्क्राइब करो। अगर ओके। आपका कोड रेडी है ना, तो आप अगला स्टेप इसको भेज देंगे किसके लिए? टेस्टिंग पर्पज के टेस्टिंग। लिए, कि ठीक है, आई एम गुड विद, आई एम अंडरस्टैंड अबाउट योर रिक्वायरमेंट एंड आई डिड सम चेंजेस, आई यूज्ड दिस लैंग्वेज to create your design. Kindly check it, if everything is okay please let me know। जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम होती है ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम भी दो पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं। एक का काम रहता है टेस्ट करना, दूसरे का काम रहता है उसमें बग्स ढूंढना। टेस्ट करना इज अ सेपरेट पार्ट, बग ढूंढना इज अ सेपरेट पार्ट। जो बगिंग डीबगिंग करते हैं, बग उनको लिस्ट क्रिएट करते हैं कि क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, हमारा जो कस्टमर है या क्लाइंट है क्या क्या लूप होल्स इसमें देख सकता है, अटैकर या हैकर क्या क्या एंट्री कर सकता है, तो वो आपका टेस्टिंग के बाद फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर ये ओके। सभी स्टेप्स आपने कंप्लीट किए ना, अब जाके यहाँ पे क्या आएगा? ऑपरेशंस का कॉन्सेप्ट आएगा। ऑपरेशंस।
ठीक है, लास्ट स्टेप में ऑपरेशन है, इसका जो एरो बनेगा ना कुछ इस तरीके से बनेगा. You have to start from the requirement, then analyze, then design, then coding, जो भी कोडिंग का इस्तेमाल करना है, then testing and after that operations. इसके बाद क्या Okay. करेंगे, इसमें operations करेंगे. Operation in the sense, it means that you are ready to host your application. Okay. ठीक है, कस्टम डोमेन वगैरह सारा पार्ट जो है वो ऑपरेशन के केस में आएगा, बैकअप आएगा इस केस में, रेप्लिकेशन आएगा, उसकी स्पीड आएगी, एसएसएल का सर्टिफिकेट आएगा, ये सारा पार्ट आप ऑपरेशंस में जाएंगे. बट ये सभी पार्ट आपको फॉलो करने पड़ेंगे, टेस्टिंग तक आपको चीजों को मैनेज करना पड़ेगा. Okay. ऑल गुड. Yes. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटरफॉल मॉडल, इसको हम बोलते हैं वाटरफॉल मॉडल, जो कि ओल्ड है. और पुराने अगर आज भी डेवएप्स या किसी क्लाउड पोर्टल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या अजाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होगा हमारे वेबसाइट को डिजाइन या एप्लीकेशन को डिजाइन करने का. ऑल गुड. Yes. चलिए अब डिस्कस करते हैं अजाइल मॉडल. सो अजाइल मॉडल, दीज थ्री डिफरेंट नेम जो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं ना, these names are what we can say that method can describe कि आप अपने डेवलपर पेज को या एप्लीकेशन के को या सॉफ्टवेयर को कितने अच्छे से मैनेज करने का काम करते हो. Okay. ठीक है, अजाइल मॉडल क्या होता है, इसमें हम कहीं से भी स्टार्ट करेंगे क्योंकि वी आर अनएबल टू आइडेंटिफाई कि स्टार्टिंग कहाँ पे हो रही है और एंडिंग कहाँ पे हो रही है. सो इसका मॉडल कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको. डिजाइन से स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे. पहला हमने यहाँ पे डिजाइन कॉन्फ़िगर किया. देन द सेकेंड स्टेप डिफाइन. ठीक है, अगला जो पॉइंट यहाँ पे आप मेंशन करेंगे विच इज एनालाइज. Mhm. एंड देन बैकलॉग. और एक पॉइंट और रहेगा यहाँ पे टेस्टिंग का. ठीक है, और ये जो बॉक्सेस रहेंगे ना, इट लुक लाइक दिस. एक ये हो गया अपने पास, ये दूसरा User डिफाइंड profile. वाला कॉन्सेप्ट हो गया. दिस इज द पार्ट ऑफ एनालाइज. और Analyze. ये आपका बैकलॉग. और ये Backup. आपका लास्ट में Yes. टेस्टिंग. ठीक है ना. Okay. जब आप किसी को इंस्ट्रक्ट करोगे, जब आप किसी को इन्फॉर्म करोगे या गाइड करोगे, किसी डेवलपर टीम का अगर आप हिस्सा बनते हैं ना, तो यू शुड नो Yes. अबाउट कि आपको रूल्स कैसे फॉलो करने हैं. और इस केस में ये कुछ एरो ऐसे काम करेगा एंड वी आर अनेबल टू रिकॉग्नाइज कहां से स्टार्ट कर रहे हैं. मींस कहीं से भी आप स्टार्ट करो, आप डिजाइनिंग से स्टार्ट करो, आपने प्लान किया चलो पहले टेम्पलेट बना लेते हैं फिर उसके बाद फिर आगे देखेंगे. देन यू नीड टू फॉलो द सेम स्टेप. डिजाइन किया आपने, टेस्ट किया, एनालाइज किया. बैकलॉग का मतलब है इट्स अ काइंड ऑफ बग्स ढूंढना. डिफाइन का मतलब है एवरीथिंग इज ओके एंड नाउ यू कैन प्रोसीड विद दैट. इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू कि आप कहीं से भी स्टार्टिंग, आप रिजल्ट से स्टार्ट कर सकते हो, आप एनालाइज से स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है ना, कहीं से भी स्टार्ट करिए. एजाइल का मॉडल ये नहीं कहता कि आप यू मस्ट नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स. इट्स अप टू यू. आप कहां से कहीं से भी स्टार्ट करिए, बट मेक श्योर कि आपको रिजल्ट देना है. मेक श्योर कि आपको एक तरीके से डिप्लॉयमेंट वाले पार्ट तक पहुंचना है. Okay. वंस एवरीथिंग इज ओके, देन आएगा आपका डिप्लॉय का कॉन्सेप्ट. बैकलॉग एंड डिप्लॉय ये दोनों ही आपके इस सर्किल से अटैच रहेंगे, विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ सर्किल. Okay. एवरीथिंग इज ओके. सर जो टेस्टिंग है वो हम टेस्टिंग तो बाद में ही कर पाएंगे ना, हाँ, जैसे हम डिजाइन कर. टेस्टिंग जब आपके पास कुछ कोड रेडी हो जाएगा, देन वी आर एबल टू टेस्ट इट ना, उसके पहले टेस्ट पॉसिबल ही नहीं है. बट ये जो है हम्म. अ, इसमें आप बोल रहे एनोनिमस चलेगा ये हम्म. सर्कल में. हम्म. तो पहले डिजाइन या डिफाइन दोनों में से एक होगा ना, आप उसके बाद डिफाइन हम से टेस्ट. स्टार्ट आप डिफाइन से स्टार्ट करिए या डिजाइन से स्टार्ट करिए, दोनों में से कहीं से भी. डिफाइन का मतलब वही प्रीरिक्विजिट, द रिक्वायरमेंट, क्या क्या चीजें क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट पे है और क्या किस तरीके से हम इनको मैनेज करेंगे. फिर टेम्पलेट डिजाइन होगा, फिर कोड होगा, फिर टेस्टिंग होगी. टेस्टिंग एंड कोड बोथ आर अवेलेबल इन सेम. एंड एनालाइज का मतलब एवरीथिंग इज ओके एंड नाउ इट्स टाइम टू एनालाइज इट. ओके. ठीक है. बैकलॉग एंड ठीक. डिप्लॉय, बैकलॉग का मतलब है
जो उसमें कोडिंग है, जो मिस्टेक्स हुई है, उस मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना, उसको फुलफिल करना, एंड आफ्टर दैट इफ एवरीथिंग इज ओके यू कैन प्रोसीड विद डिप्लॉयमेंट। ओके। क्लियर? यस। ठीक है, सुबह मुझे ना 5 मिनट का टाइम चाहिए, एक्चुअली मेरे को ना बेटे को लाना पड़ेगा और स्कूल से, तो अभी 1:30 बजे उसकी छुट्टी होनी है, तो 5 मिनट आप होल्ड रखो यहीं पे। मैं रिसीव करके आता हूँ, देन विल स्टार्ट इट। ठीक है? ठीक है सर। ओके। ओके, थैंक यू।
हेलो। या शुभम, कैन यू हियर मी? यस। ठीक है, ये दो पार्ट था अपने पास जो आप बोल सकते हैं दीज ऑल आर द मेथड दैट हेल्प अस टू मैनेज एंड डिजाइन आवर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर। या कोई भी हम वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो वी मस्ट नीड टू फॉलो दिस मेथड। एनी ओके। क्वेश्चन अबाउट द वाटरफॉल एंड agile? नो, नॉट येट। Okay, one more point just wanted to add. अजाइल के केस में मे बी कि आपको और भी कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं, बट जो इसका डायग्राम है या जो इसका कॉन्सेप्ट है सेम ही रहेगा। हो सकता है टेस्टिंग ऐड कर दिया जाए बीच में, या प्लान ऐड कर दिया जाए, कोड ऐड कर दिया जाए, बट जो जो एक्टिविटी है, जो जो मतलब स्टेप्स का इस्तेमाल करते हैं वो एक ही रहेगा। कंपोनेंट्स बढ़ जाएंगे बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है, वो एज इट इज रन करेगा। ठीक है। ओके। ओके। अब लेटेस्ट की बात करें तो डेवएप्स का पार्ट आ जाता है। तो डेवएप्स के केस में एज पर द नेम सजेस्ट, इसको हम थोड़ा सा दूसरे डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि डेवऑप्स है क्या। इट लुक लाइक दिस। आई होप यू अवेयर अबाउट कि ये कैसे देखने में मींस हाउ इट्स लुक लाइक। ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, करेक्ट। ओके। और इसमें से एक पार्ट जो है वो आपका रहता है काइंड ऑफ विच इज रिलेटेड टू द ऑपरेशन, एंड एक पार्ट जो रहता है वो हमारा रहता है डेवलपर का। दैट्स वाइट कंसीडर एज ए डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इस डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन के केस में मल्टीपल पार्ट्स आते हैं। अगर हम ऑपरेशन के साइट की बात करें तो ऑपरेशन के साइट में आपको डिप्लॉयमेंट मिल जाएगा, ठीक है। एंड इस केस में आप ऑपरेट का पैनल पाएंगे कि ऑपरेशन एंड मॉनिटर, ये जो एक ऑपरेशन इंजीनियर का टास्क रहता है। डेवलपर की साइड पे एज पर द नेम सजेस्ट, डेवलपर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज कोड, बिल्ड द कोड, और लास्ट में उसको टेस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तीन पॉइंट जो है वो आप डेवलपर साइड पे रखेंगे, और ये तीन पॉइंट आपके रहेंगे जो ऑपरेशन की साइड पे रहेंगे। ओके। मिड की बात करें तो मिड के केस में जो ऑनर होगा, ऑनर इन द सेंस जिसने आपको इंस्ट्रक्ट किया है कि मुझे एक एप्लीकेशन चाहिए हमारी कंपनी के लिए, ये टास्क परफॉर्म करना है। A client XYZ requested us कि I need to set up application and website as well फॉर आर एम्प्लॉयज, कि हमारी जो अटेंडेंस है, हमारे एम्प्लॉयज की जो अटेंडेंस है, हमारे एम्प्लॉयज की जो लीव्स है, हम जो हॉलीडे कैलेंडर इशू करते हैं एम्प्लॉयज के लिए, या जो एम्प्लॉयज हमारा लीव्स के लिए अप्रूवल भेजता है, तो आई डोंट वांट टू पुट इनटू द मेल, आई वांटेड टू सेट अप एप्लीकेशन, और उस बंदे को जो हमारा एम्प्लॉय है उसको जो भी टास्क परफॉर्म करने हैं वो सारा का सारा टास्क इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के थ्रू कर पाए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द प्लान, इसको हम बोलते हैं प्लान के बारे में। डन। यस। सो ये प्लान बताएगा, और प्लान के अकॉर्डिंग डेवलपर टीम अपना टास्क परफॉर्म करेगी, और जो ऑपरेशन टीम है डेवलपमेंट होने के बाद, एप्लीकेशन डेवलपमेंट होने के बाद, ये हमारा पार्ट आ जाएगा ऑपरेशन का। सो ये तीन मेथड है, इस तीन मेथड के ऊपर ही हर एक तरीके के डेवलपर काम करते हैं, चाहे वो ऑन प्रोमाइसिस पे काम करे, चाहे वो अजाइल मॉडल पे काम करे, या फिर टोटली क्लाउड पे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, या डेवएप्स मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा ये स्टेप फॉलो होगा। ऑल गुड। ओके। ओके। एज वी नो दैट डेवलपर का पेज हर एक क्लाउड प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। एज्यूर डेवलपर भी होते हैं, एडब्ल्यूएस डेवलपर भी होते हैं, बट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द कंपोनेंट्स दैट हेल्प अस टू मैनेज द डेवलपर पार्ट इन एज्यूर। सो अब हम बात करते हैं अबाउट एज्यूर पोर्टल सब्सक्रिप्शन के बारे में। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कितने ओके। नंबर ऑफ प्लान्स है उन पे हमने डिस्कशन कर लिया है, जो रिसोर्स ग्रुप्स होते हैं, लाइसेंसिंग होती है, उन सभी के बारे में बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द डेवलपर पोर्टल।
एज्यूर पोर्टल को दो पार्ट में आप कैटेगराइज कर लीजिए। एक जो एज्यूर पोर्टल है विच आर एप्लीकेबल फॉर आर्किटेक्ट, Okay. और दूसरा जो पोर्टल है वो है फॉर डेवलपर। दो अलग अलग आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेंगे। आप एक ही अकाउंट से दो डिफरेंट डैशबोर्ड को लॉगिन करा सकते हो। एक सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप दो अलग अलग पेज को हैंडल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। Okay. ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? सर ये सब्सक्रिप्शन जो होगा ये दूसरा हमारा फ्री सब्सक्रिप्शन होता है ना, डेवलपर वाला जो होता है? आपको हाँ वो तो फ्री है, बट वी कैन एसोसिएट विद आवर आर्किटेक्ट पेज। जो इसका पोर्टल है वो devops.portal.com है ना? करेक्ट। devops dot और जो हमारा पोर्टल वाला जो है वो दूसरा है। हाँ, इसके लिए आप सिंपल सा पोर्टल डॉट Azure dot एज्योर डॉट कॉम ये मेंशन करेंगे ना यूआरएल पे, सो इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ अवर आर्किटेक्ट। यहीं पे डेवएप्स के लिए azure.deveps.microsoft.com का पोर्टल है। yes अभी रिसेंटली उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, तो लेट मी आइडेंटिफाई। yes एक बार खोल के देख लो। ठीक है, एक तो अपने पास है portal.azure.com, ये हमारे yes आर्किटेक्ट के पेज पे ले जाएगा किसी भी ईमेल आईडी के थ्रू जिस पे आपने जिसका इस्तेमाल करके आपने साइन अप किया है पोर्टल को, आप उस ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करा सकते हैं। ठीक है, डेवएप्स पेज के लिए है, लेट मी चेक, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने चेक किया था। तो एज्योर डेवएप्स, DevOps। विच इज azure.microsoft.com, ये तो डायरेक्टली यही दिखा रहा है। नहीं सर ये शायद से dev.azure.com, dev.azure.com। not complete dev, developer, dev.azure.com। तो ये अपने पास सेकेंडरी पोर्टल हो गया, जिसकी हेल्प Okay. से हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को फाइंड करेंगे, कंटेंट फाइंड करेंगे, और उनकी हेल्प से हम अपने पूरे इन्वायरमेंट को सेटअप करने का काम करेंगे। Okay. सो अभी अपने पास दो पोर्टल है, डेवलपर पेज अलग दिखाई पड़ रहा है और हमारा आर्किटेक्ट पेज अलग है। मींस ओवर आर्किटेक्ट वी आर एबल टू सेट अप वर्चुअल मशीन नेटवर्किंग एंड ऑल। एंड ये जो डेवलपर पेज है इस पे आपको मल्टीपल कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। आई एम जी। यूजिंग सेम ईमेल आईडी टू मैनेज बोथ पोर्टल। दोनों पोर्टल के लिए हमने सेम ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर रखा है। And by using this particular page, by using the developer page, we will manage, we'll try to understand about all tools जो डेवलपर के लिए इंपॉर्टेंट्स होते हैं, और प्लस उसके अंदर की जो सेटिंग्स है उनके बारे में भी बात करेंगे। Okay. ठीक है, इस पेज पे जो पहला स्टेप होता है, वी कैन सेट अप आवर प्रोजेक्ट। जैसे यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हमने क्रिएट कर रखे हैं, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट एंड इट विल प्रोवाइड यू मल्टीपल ऑप्शंस। मल्टीपल ऑप्शन इन द सेंस रिलेटेड टू, if you open it, it will give you the information about tools। जब आप प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, लाइक एज अ बोर्ड्स, रिपोजिटरी, पाइपलाइंस, टेस्ट प्लान एंड आर्टिफैक्ट्स। Okay. These components or these tools can help us to uh, manage application, manage a website for any XYZ organization. Mhm. Okay. Multiple options are available in our project setting. Whenever we click on the project setting, it will give you lots of information। और यहाँ पे आपके जो Azure आर्किटेक्ट के टूल्स है ना, उस आर्किटेक्ट के टूल्स को भी आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। एडी का इस्तेमाल यहाँ पे होगा, नेटवर्किंग का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे, और साथ ही साथ Okay. जो एप्लीकेशंस हैं उनका भी इस्तेमाल कर कर पाएंगे।
Clear? Okay. These all are the points that we need to manage in this particular option. तो दिस इज द पैनल जहां पे हम अपने इस प्रोजेक्ट को मल्टीपल डेवलपर के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऑथराइज कर सकते हैं। रिमेंबर जैसे हमने डिस्कस किया था अपने आरबैक सर्विस में, डिड वी डिस्कस अबाउट द आरबैक सर्विस? Not yet. जिस तरीके से आरबैक सर्विस एज्योर आर्किटेक्ट के पोर्टल पे एक रिसोर्स को मल्टीपल यूजर अकाउंट के साथ एसोसिएट करा सकते हैं, वैसे इस डेवलपर प्रोजेक्ट में इस पेज पे जो हमने प्रोजेक्ट तैयार कर रखा है उस प्रोजेक्ट को भी मल्टीपल यूजर्स के साथ असाइन कर सकते हैं। ठीक है, Okay. अब यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज में सेटिंग्स के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। द ओवरव्यू Yes. कैन डिस्क्राइब अबाउट योर प्रोजेक्ट। भाई आपको नाम चेंज करना है, डिस्क्राइब करना है अबाउट द प्रोजेक्ट, मींस व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू प्लान। और इसमें Mm-hmm. आपको एडमिनिस्ट्रेटर की डिटेल, कौन कौन सा टूल्स आप इसके साथ एसोसिएट करके रखना चाहते हैं। इफ यू डोंट वांट टू यूटिलाइज रेपोजिटरी आप इसको रिमूव कर सकते हैं या टर्न ऑफ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। Sometime clients need to perform a certain task, तो उसमें हमें हर एक टूल्स को ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। So overview panel can help us to manage the name, description, administrator of our project, and also modify the number of application, number of tools that you want to add with your project, that you want to authorize with your project. Okay. दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ता है टीम्स का। तो एज पर द नेम सजेस्ट, इन द टीम्स वी हैव ऑप्शन टू ऐड मल्टीपल मेंबर्स। दैट्स वाई आज की डेट में जो डेवएप्स हैं, जो डेवलपर हैं, वो अपने एप्लीकेशंस को, अपने सॉफ्टवेयर को ज्यादातर क्लाउड की हेल्प से, लाइक एज्योर, एडब्ल्यूएस या गूगल क्लाउड की हेल्प से ही अपने प्रोजेक्ट को डिजाइन कर रहे हैं। बिकॉज इसमें बेनिफिट क्या होता है कि आप अपने एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल इंजीनियर, मल्टीपल डेवलपर इंजीनियर को आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करा सकते हैं। Okay. एक ही टास्क को परफॉर्म करने के लिए एन नंबर ऑफ पीपल, यस एन नंबर ऑफ यूजर्स यू कैन ऐड फॉर द स्पेसिफिक task, a specific Mm-hmm. project. So now let's talk about, अब क्वेश्चन ये है कि हाउ वी कैन ऐड द मेंबर्स। हम अपने मेंबर्स को कैसे ऐड करेंगे? तो मेंबर्स को ऐड करने के लिए वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द ऐड आइकॉन, Mm-hmm. उस टीम्स वाले ऑप्शन में जाकर के यहाँ पे जो भी कुछ यूजर्स आपने बना रखे हैं वो यूजर्स यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। A user बट ID में. हाँ, ये यूजर्स माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के जो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी है वहां पे ये Mm. यूजर्स अवेलेबल है। Okay. दैट इज वाई आर्किटेक्ट का पोर्टल होना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली डेवएप्स पोर्टल पे जा करके इफ यू डोंट Mm. हैव अ सब्सक्रिप्शन ना, तो आप टीम नहीं बना पाएंगे। Okay. क्योंकि एज्यूर एडी का ऑप्शन आपको तभी मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी का ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आपके अकाउंट पे ना सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। इफ यू डोंट हैव अ सब्सक्रिप्शन यू आर अनेबल टू गेट द टेनेंट, और टेनेंट नहीं है तो हम एक्टिव आईटी सर्विस को नहीं मैनेज नहीं कर पाएंगे। Okay. In our Azure AD, we have already created multiple user, Alibaba, AWS, GCP, Tata, Telnet. कुछ user hybrid हैं जो ऑन प्रोमाइसेस से कनेक्टेड है, कुछ यूजर्स हमने डायरेक्टली अपने पोर्टल पे बना रखे हैं, राइट? सो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, एज पर द रिक्वायरमेंट यू कैन प्रोसीड विद दैट। Okay. ठीक है, तो यहाँ पे डेवलपर पेज मस्ट बी एसोसिएटेड विद द सेम अकाउंट। तो
Let me add our AWS user as a team member. यहाँ पे हम as a AWS को team member add कर देते हैं, and it's up to you. आप number of users को यहाँ पे assign कर सकते हैं, अपने ऊपर depend करेगा ये. ली बाबा। ठीक है. So you have to provide with the UPN name. आपको डोमेन भी असाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल नॉट ऑथराइज एनी यूजर. बाय डिफॉल्ट यूजर ही आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा. जो भी यूजर्स आप ऐड करना चाहते हैं ना, मेक श्योर कि उसका यूपीएन नेम भी आप इसके साथ असाइन करेंगे. क्या खाली नाम नहीं एक्सेप्ट करेगा? नहीं, पूरा? यू मस्ट नीड टू प्रोवाइड द फुल डिटेल. इसका बेनिफिट क्या है कि अगर आपका सेम यूजर ईमेल आईडी पे कॉन्फ़िगर है, माइक्रोसॉफ्ट 365 का लाइसेंस कंटेन करके रखा है, तो आपको नोटिफिकेशन भी जाएगा और आप अपने नोटिफिकेशन के थ्रू मींस ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या स्टेटस है हमारे एप्लीकेशन का. ओके। कॉन्फ़िगरेशन को सेव किया हमने, मींस इस इनवाइट जो मेंबर्स हमने ऐड करना है उनकी डिटेल्स को यहाँ पे सेव कर दी. अब इस पर्टिकुलर टीम्स में 3 मेंबर हैं जो टास्क परफॉर्म करेंगे. ठीक है. ये तीनों मेंबर्स जो हैं एक ही तरीके का टास्क परफॉर्म करेंगे. नाउ इन द प्रॉपर्टीज ऑफ आवर मेंबरशिप वी आर एबल टू फाइंड टू डिफरेंट ऑप्शन: डायरेक्ट मेंबर्स एंड एक्सपैंडेड मेंबर्स. सो डायरेक्ट मेंबर एंड एक्सपैंडेड मेंबर्स का मतलब क्या है? सर, डायरेक्ट डोमेन यहीं से जो मेंबर्स हैं। हम्म. अ, The member which is come into the picture while creating our project, वो डायरेक्ट मेंबर कहलाएंगे, जो ओके। आपने प्रोजेक्ट बनाते समय ऐड किया है. द अच्छा, ये ऐड मेंबर्स दैट मेंबर्स यू होते हैं। ऐड लेटर. तो ये लेटर ऐड किया ना हमने? हाँ, ये अभी हमने सब इनको बाद में ऐड किए एज पर द रिक्वायरमेंट के. ठीक है. अब हमें इस टीम में कुछ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, तो हमने क्या किया, 2-3 यूजर को अटैच कर लिया ताकि वो टास्क परफॉर्म कर सके. ठीक है, ठीक है सर। क्लियर. नाउ in the member n number of things, that's why it is really important for us कि at least हमें मालूम होना चाहिए जो what we can say that active directory domain services है ना, Azure AD का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें मालूम वो हमें समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से उसका कॉन्सेप्ट होता है. इन द सेम members की डिटेल हो गई, and we are able to find setting, and in the setting we are able to find the administrator. अभी तक जो हमने यूजर्स ऐड किए हैं ना, दे ऑल आर द यूजर्स, दे आर अनेबल टू परफॉर्म एंटायर टास्क. एंटायर टास्क इन द सेंस, अभी मैंने रूट अकाउंट से लॉगिन किया है तभी हम ये एडिटिंग कर पा रहे हैं. अगर आप इसको अपने किसी भी यूजर से लॉगिन करेंगे, एडब्ल्यूएस से, अलीबाबा से लॉगिन करेंगे ना, तो आपको ये एडिटिंग के ऑप्शन नहीं मिलेंगे. आपको सिर्फ जो एप्लीकेशन असाइन किया गया है, जिस एप्लीकेशन पे आपने टास्क परफॉर्म करना है, सिर्फ वही एप्लीकेशन और उसी टूल्स पे काम करोगे. ओके। ठीक है. अब इनमें से किसी भी मेंबर को आप ऑथराइज करना चाहते हैं, उसको आप एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हो, बट मेक श्योर वो मेंबर होना चाहिए, बाहर का बंदा नहीं हो. अब आपने डिसाइड किया कि नहीं, आई वांटेड टू चेंज द राइट्स फॉर एडब्ल्यूएस यूजर. हमने जो नॉर्मल यूजर है एडब्ल्यूएस का, उसको एडमिन की पावर देना चाहते हैं ताकि इन केस कभी जरूरत पड़ने पर वो एडब्ल्यूएस यूजर अकाउंट भी टास्क को परफॉर्म कर सके. अब आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 यूजर में से एक को हमने एडमिन के राइट्स प्रोवाइड कर दिए, बाकी के बंदे जो हैं एज ए यूजर एक्ट करेंगे. इट मींस दैट ये डैशबोर्ड जब आप ओपन करेंगे एट aws@teachmecloud.net.in के साथ, तो इस केस में आपके जो 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 ऑप्शंस हैं, जो इस पर्टिकुलर पेज में ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, वो ऑप्शंस को आप आसानी से मैनेज कर पाओगे. ओके। ठीक है. प्लस
बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजों को रखते हैं। ये जर्नल टैब है, जर्नल के अंदर अभी हम लोग टीम्स में हैं। हम्म, टीम्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, बहुत सारे ऑप्शंस है कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी मस्ट नीड टू नो। स्टेप बाय स्टेप चीजों को क्लियर करते हैं, ताकि देखो, जितना इम्पोर्टेंस डेवलपर है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस है, ऑपरेशन इंजीनियर है। तो ये जो टास्क अभी हम परफॉर्म कर रहे हैं ना, ये ऑपरेशन का टास्क है, कि आप अपने डेवलपर पेज को कितने अच्छे तरीके से उसको मैनेज करके रखते हैं। ऑल गुड। यस यस। ठीक है, सो ये बात हो गई टीम्स की। अगला जो पॉइंट है विच इज रिलेटेड टू द परमिशंस, under the permissions n number of built-in group are available. You can consider these all are the types of built-in group. ये सभी built-in group है जो automatic आए हैं, but yes you can create your own group as well. आप एक ही यूजर को बिल्ट एडमिनिस्ट्रेटर, आप एक ही यूजर को प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, एक ही यूजर को काइंड ऑफ कंट्रीब्यूटर ही बनाना चाहते हैं, तो एक तो ये ऑप्शन है कि उस यूजर को सभी ग्रुप में ऐड कर दो, या फिर एक ग्रुप बनाओ, उस ग्रुप में इन सभी तीनों की परमिशन, तीनों एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन प्रोवाइड कर दीजिए। फिर यूजर को उस ग्रुप में ऐड करेंगे और ऑटोमेटिक आपका जो यूजर रहेगा वो उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जो परमिशन है उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देगा। दूसरा, नंबर ऑफ यूजर्स, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, बट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी नीड टू असाइन आवर यूजर फॉर द स्पेसिफिक ग्रुप। जैसे हमने अभी ओपन किया प्रॉपर्टीज, बिल्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स। सो बिल्ट एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर क्या क्या चीजें आपका यूजर जो आप ऐड करेंगे कर पाएगा, वो बाय डिफॉल्ट इस सेटिंग के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जर्नल टैब है, बोर्ड्स है, एनालाइज है, एनालिटिक्स है, और टेस्ट प्लान है। आप अपने उस यूजर को क्या क्या ऑथराइज करना चाहते हो। डू यू वांट टू अलाउ टू डिलीट द नोड, नोड इन द सेंस किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या किसी भी सर्विस को डिलीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। डू यू वांट टू अलाउ इट या डिनाई इट, इट्स अप टू यू। डू यू वांट टू ऑथराइज कि आपका जो यूजर है, इस ग्रुप का जो मेंबर है, वो जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उसको एडिटिंग कर पाए या ना कर पाए, ये आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो और अगर ये जो नॉट 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 सेट पे हम वो कर दे सेव, हम्म, ऑप्शन आता है नॉट सेट पे सेव करने का नीचे। ये बाय डिफॉल्ट नॉट सेट पे ही रहेगा ना। आप अगर डिनाई कर रखे हैं और फिर से नॉट सेट पे लाते हैं तो डेफिनेटली इसका ऑप्शन आएगा ना। अभी तो हमने कोई चेंजेस ही नहीं किया है यहाँ पे। अच्छा अच्छा ठीक है। ये ऑटो सेव है, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जो चेंज कर दोगे वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। ठीक वी है। डोंट हैव सच कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे कि अप्लाई करें या नेक्स्ट करें। हम्म। So this ठीक। panel, this panel can help you to manage your project as per your requirement. ओके। As it is boards में, तो बोर्ड क्या है पहले ये समझना पड़ेगा, फिर हम इसके अंदर की एडिटिंग को सीखेंगे। ये आ गया मेंबर्स। अगेन इस ग्रुप का मेंबर कितने ऐड करना चाहते हैं, आप किसको ऑथराइज करना चाहते हैं। यू मस्ट नीड टू प्रोवाइड द नेम ऑफ योर यूजर। जैसे हमने अलीबाबा को कॉन्फ़िगर कर लिया, अब अलीबाबा जो है इस बिल्ट एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर बन गया। सो बिल्ट एडमिनिस्ट्रेटर के केस में जो जो ऑथोरिटी, जो जो परमिशन आपने दे रखी है, वो सारे के सारे टास्क आपका ये मेंबर यानी अलीबाबा यूजर टास्क परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। ओके। एक मेंबर है, दूसरा मेंबर ऑफ है। द मीनिंग ऑफ मेंबर एंड मेंबर ऑफ, ये मेंबर ऑफ का मतलब है कि ये आप जो सेटिंग्स कर रहे हैं, आपने जो ये रोल्स वगैरह ऐड किए हैं या अलाउ डिनाई का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, वो किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए आप ऑथराइज कर रहे हो। ओके। हम्म। सो हमने प्रोजेक्ट वैलिड यूजर जो हमारा क्लास प्रोजेक्ट है उसके लिए ऑथराइज किया। तो आप सिंपल सा, इफ यू वांट टू ऐड मल्टीपल प्रोजेक्ट, मेंबर ऑफ किसका, मल्टीपल प्रोजेक्ट आप हैंडल कर रहे हैं, आप उन मल्टीपल प्रोजेक्ट को मैनेज करना चाहते हैं, तो यू कैन डू दैट। एक बार मेंबर ऑफ दोबारा बताएंगे सर? मेंबर ऑफ का मतलब, मान लीजिए हमने 3 से 4 प्रोजेक्ट बना रखे हैं, हमने इस अकाउंट में मल्टीपल प्रोजेक्ट बना रखे हैं, ठीक है। दिस इज अवर तो अकाउंट, और इसके अंदर क्लास प्रोजेक्ट है, और आपको 2-3 और प्रोजेक्ट हैंडल करने हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर अनएबल टू फाइंड। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे, सेव करेंगे, और
वो प्रोजेक्ट भी आपके इस एडमिनिस्ट्रेटर वाले पार्ट में आ जाएगा। अच्छा, ये मेंबर जितने प्रोजेक्ट का मेंबर होगा ये सारे प्रोजेक्ट यहाँ आ जाएंगे। करेक्ट। ठीक है, ठीक है। आपका ये यूजर मल्टीपल प्रोजेक्ट को एट अ सेम टाइम विथ सेम परमिशन हैंडल कर सकता है। ओके। हम्म। और अगला जो पॉइंट है वो है सेटिंग से रिलेटेड, तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ग्रुप की इमेज वगैरह मैनेज करना, ग्रुप के टाइप को कॉन्फ़िगर करना, दैट्स इट। सर ये परमिशंस है सारे, जो जैसे ये मेंबर है इस पे हमने परमिशन लगाई है सारी। हम्म। अब जब मेंबर ऑफ है उस पे जब जितने ग्रुप्स हम सेलेक्ट करेंगे वो परमिशन सारी उतने पर वैलिड हो जाएगी। उतने प्रोजेक्ट पे वैलिड हो जाएगी यूजर्स के लिए। ठीक है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हम 3 पे करें 6 में से, तो 3 पे होगी, बाकी 3 पे वो नॉट सेट रहेगी। राइट। एक छोटा सा एग्जांपल, आपने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले आपने मेंबर्स डिसाइड किए, ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, परमिशन डिसाइड की। फिर आपने मेंबर डिसाइड किया। फिर लास्ट में जाकर के मेंबर ऑफ डिसाइड किया। ये 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया, परमिशन अलग, हम्म, मेंबर अलग, और मेंबर ऑफ अलग। परमिशन में आपने कुछ को डिनाई किया, कुछ को अलाउ किया, एंड कुछ को नॉट सेट पे क्लिक कर दिया। इज दैट ओके? यस। अब ये 3 परमिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई हमारी। अब ये 3 परमिशन किसके लिए लगाना चाहते हैं वो आपका मेंबर्स में आएगा। हमने अपने केस में AWS यूजर को असाइन कर दिया। क्लियर? अभी हमने 2 चीजें केवल डिसाइड की, एक परमिशन डिसाइड किया है और दूसरा मेंबर। यूजर डिसाइड किया है। अब मेंबर ऑफ का मतलब है कि आपने एक प्रोजेक्ट बना रखा है, क्लास प्रोजेक्ट। हम्म। दूसरा आपने बना रखा है डेमो प्रोजेक्ट, और तीसरा आपने बना रखा है मे बी टेस्ट प्रोजेक्ट। ये 3 अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ये जो हमारा यूजर है, AWS का यूजर है, AWS रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर क्लास वाला प्रोजेक्ट, डेमो वाला प्रोजेक्ट और टेस्ट वाला प्रोजेक्ट। अगर आप अपने इस AWS यूजर के थ्रू इन सभी प्रोजेक्ट को हैंडल करना चाहते हो विद दिस परमिशन, तो आपको उन प्रोजेक्ट को एज ए मेंबर ऑफ काउंट करना पड़ेगा, एज ए मेंबर ऑफ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। नाउ क्लियर? विद ऑल द परमिशन डिनाई अलाउ और विद नॉट सेट। ऑल द परमिशन, डिनाई, अलाउ एंड नॉट सेट, जो भी आप कॉन्फ़िगर करेंगे आप बोर्ड्स के लिए, वो सारी परमिशंस आपकी इमीडिएटली अप्लीकेबल हो जाएगी उस यूजर के लिए। अब आप अपने उस यूजर को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू, कि आप उसको मल्टीपल प्रोजेक्ट का ऑनर रखना चाहते हो, मेंबर बनाना चाहते हो, या फिर सेलेक्टेड का। ठीक है ऑल सर। गुड? ओके। ठीक है। ये अभी थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि मीन्स मीन्स अभी इसकी उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं हम समझ पा रहे हैं कि ये क्या क्यों इम्पोर्टेंट है। बट जब आप एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम करेंगे, एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर काम करेंगे, और आपको अपने टीम में सबको टास्क डिवाइड करना पड़ेगा और सबको अदर अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप असाइन करेंगे ना, तब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं एक डेवलपर के लिए, एक डेवएप्स इंजीनियर के लिए, क्योंकि ये पार्ट आता है ऑपरेशन में, और ऑपरेशन में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन सभी चीजों को आ, एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, किसी को ज्यादा राइट्स नहीं देने, किसी को कम राइट्स नहीं देने। ठीक है, ज्यादा देंगे तब भी प्रॉब्लम है, कम राइट्स देंगे तो वो टास्क नहीं परफॉर्म कर पाएगा। यस, यस, करेक्ट। ठीक है। अभी हम सारी परमिशन नहीं समझ पाएंगे बिकॉज वी डोंट नो अबाउट बोर्ड्स, कि बोर्ड्स क्या है, एनालिटिक्स क्या है, राइट, टेस्ट प्लान यस। के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो ये जो बोर्ड्स है ना, इनसे रिलेटेड आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे, प्रोजेक्ट इन द सेंस कि यहाँ पे ये बोर्ड का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, जैसे ये बोर्ड का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, अंडर द बोर्ड बहुत सारी चीजें आएंगी। यस। ठीक है, तो हम एक एक पॉइंट, ये जो टूल्स दिखाई पड़ रहे हैं, इन टूल्स के बारे में देखेंगे, टूल्स के बारे में एक एक प्रोजेक्ट करेंगे कि कैसे हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं,
इफ वी डोंट हैव आइडिया अबाउट द कोडिंग लैंग्वेजेस, तो हम क्या करेंगे, जो छोटे छोटे क्लाउड पे प्रोजेक्ट हैं या इवन माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारी चीजें देता है, उस माइक्रोसॉफ्ट के टेम्पलेट का इस्तेमाल करके चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। ये इसकी रिकॉर्डिंग आप ना सेंड मैं कर देना शेयर तो मैं मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर देखूँ। दूंगा। ये बेस है, तो कहीं ना कहीं डेवलपर पेज फ्री है, बट उसकी मेंटेनेंस, उसके अंदर चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए बिना टेनेंट के नहीं हो पाएगा। मतलब दोनों चाहिए, सब्सक्रिप्शन भी और उसके, हाँ, क्योंकि क्योंकि यूजर अभी को तो हम आपका एडिट करना स्टोरेज है। भी आएगा ना, अभी तो आप स्टोरेज भी इसमें इन्वॉल्व करोगे, आप डेटाबेस भी इसमें इस्तेमाल करोगे। आप डेवलपर पेज डेटाबेस नहीं देगा, आपका एज्यूर पोर्टल डेटाबेस देगा, डेटा लेक देगा, कॉस्मोस डीबी देगा, डायनमो डीबी देगा, जो आपके डेवलपर पेज पे नहीं आएगा। वो सिर्फ मीडिएटर है, एक डैशबोर्ड है जिसके थ्रू आप चीजों को मैनेज कर पाओगे। आर्किटेक्ट और के इसमें बिना हम डेवलपर टास्क नहीं हो पाएगा। लेते हैं हम सर 1-2 दिन में वो फ्री वर्जन वाला, 1 महीने का। हम्म, डन। ठीक एनी है। क्वेश्चन आज की क्लास में? नहीं सर, अभी तो चलो हम एक बार कल कनेक्ट करते हैं सेम टाइम पे 1 o'clock, ठीक, ठीक है, ठीक है, है ना? और ठीक। फिर कंटिन्यू करते हैं इसको प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना? बीच में बट आप आर्किटेक्ट पे भी ध्यान दोगे, ऐसा नहीं है कि हम केवल इसमें मैनेज करेंगे। तो एक बार एडी का पार्ट, नेटवर्किंग का पार्ट, बस आरबैक वगैरह तो हमें बतानी पड़ेगी, तो ये सब आप चेक कर लेना, बाकी आई हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट। डन करें आज के ठीक। लिए? यस सर, ओके। चलो टेक केयर। हाँ, इसको मैं आपको रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, मैं कोशिश करूंगा ऑफिस जाने के पहले भेज दूँ। ठीक है सर, ओके। ओके भाई, बाय। ओके, बाय।